गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू आकांक्षा शर्मा ब्लॉग। एज यूजुअल नहा धोकर पूजा कर मैं हो गई हूँ अपने अकेडमी जाने के लिए रेडी। सो गाइस, आज से मेरा ब्लॉग जो है शॉर्ट वीडियोस में भी आएगा, लेकिन ऐसा कंटेंट नहीं होगा। उसका कंटेंट कुछ और ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो और जो आज से फुल डे कंटेंट जो मेरा था वो आएगा मेरा ऐसा फुल ब्लॉग में, फुल स्क्रीन पर। तो प्लीज़ ये ब्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा। और जो भी देख कर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए मेरी वीडियोस पे। और आप कौन सा कंटेंट मेरे से बनवाना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूंगी कि काश मैं वैसा बना सकूं आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को अच्छा लगे। सो गाइस, फिलहाल मैं निकल रही हूँ अपनी अकेडमी के लिए। गाइस, मैंने अपनी ड्रेस पहन ली है, एज यूजुअल ड्रेस पहन के भी मैं रेडी हो गई हूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक, वही शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट और उसके नीचे सैंडल। घर से लिए 2 बनाना, मम्मी ने कहा बनाना लेके जाओ, रास्ते में खा लेना। तो बस वही बनाना लिए और रास्ते में खाते खाते मैं चल दी। सो गाइस, आज तो ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। आज तो गर्मी होने वाली है, एज यूजुअल रोज तो गर्मी होती है, लेकिन आज तो ज़्यादा गर्मी होने वाली है। ऐसा लग रहा है धूप सीधे आंखों पे पड़ रही है, आंखें खुल भी नहीं रही और खोलनी पड़ेगी ना। चलते चलते पहुंची मैं अपने बस स्टैंड के। और वैसे तो मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का। मतलब यार सीरियसली मैं मेट्रो से जा सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं नहीं जाती हूँ यार। क्यों नहीं जाती हूँ मेट्रो से? किसी दिन चक्कर खा के गिर जाऊंगी ना, अपना मेट्रो से जाऊंगी। मैंने किया बहुत देर तक खड़ो के बस का वेट, लेकिन बस तो आ गई। सो गाइस, या तो भगवान की बुरा मान रहे हैं या कोई तो बुरा मान रहा है, जिसकी वजह से मुझे अब मेट्रो से जाना पड़ रहा है। बस का इतनी देर वेट करा, लेकिन बस अभी तक नहीं। मेट्रो गेट नंबर 1 से एंट्री करते ही लिफ्ट में गई। ऊपर जाके पहले क्यूआर टिकट लिया, उसके लिए भी चेंज नहीं था, लेकिन हाँ हो गया था। क्यूआर टिकट लेके पहले करवाई चेकिंग, क्योंकि मैं बॉम्ब लेके जा रही थी अपने साथ, इसलिए मेरे को चेकिंग कराना बहुत ज़रूरी था। और फिर अपने बैग की भी चेकिंग कराना बहुत ज़रूरी था, उसमें भी मेरे साथ और भी हथियार थे, इसलिए मैंने चेकिंग वैकिंग करा के फिर मैं चढ़ गई ऊपर एस्केलेटर पर, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म 1 पे। मुझे ना मेट्रो में आना इसीलिए बिल्कुल पसंद नहीं है कि इतने को इतना चेकिंग जैसे हम बॉम्ब लेकर जा रहे हैं, और दूसरा बार-बार उतारो रखो उतारो रखो, बस इसलिए मुझे 9:04 पे रेडी हो गए। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मेट्रो ऑलरेडी 3 मिनट बाद आई। गाइस, मेट्रो तो आ गई, लेकिन मेट्रो में भी इतनी भीड़ है, इतनी बस में होती है। यहाँ भी बैठने को जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, मेट्रो के लिए तो मैंने क्यूआर टिकट पैसों से ही लिया था, फिर भी मेरे को जगह नहीं मिली। तो क्या फ़ायदा बस से मेट्रो में आने का। गाइस, मेट्रो में मैं तो कुछ ऐसा खो गई थी, मैं तो भूल ही गई थी कि करकरडुमा कोर्ट आ गया। तो अब मैं करकरडुमा कोर्ट पे उतरी, अब यहाँ से मुझे फिर मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। सीरियसली यार, बस भैया सॉरी, आज के बाद आपको कुछ गलत नहीं कहूँगी, बस का वेट कर लूँगी, लेकिन मेट्रो से तो नहीं आऊँगी। इतने स्टेप्स चढ़ना उतरना मेरे बस की तो है नहीं, वैसे मैं इतनी कमजोर हूँ। चलो उतरो चलो उतरो चलो उतरो, बस यही काम है कि पहले प्लेटफॉर्म नंबर ये ढूंढो, प्लेटफॉर्म नंबर वो ढूंढो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 मेरी आंखों के सामने था, फिर भी मेरे को नहीं दिखा। मुझे पूछना पड़ा कि भैया प्लेटफॉर्म नंबर 2 किधर है, मेरा ध्यान हो रहा। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, मैं अपने पहली मेट्रो से उतर के ना करकरडुमा वाली मेट्रो का मैंने वेट करा, और फिर मैं करकरडुमा वाली मेट्रो में बैठ गई। लेकिन ना मेरे साथ हुआ ये कि मैं करकरडुमा वाली मेट्रो में बैठ तो गई, लेकिन मेरे कान में ईयरपॉड्स लगने की वजह से मैं सुन नहीं पाई कि आनंद यार ISBT आ गया। तो मैं बस स्टैंड पे पहुंच गई। काफी दिनों बाद मेट्रो में बैठी थी, इसलिए ना मैं भूल गई थी कि कौन से स्टेशन पे उतरना था। तो मेरे को ना आनंद यार उतार दिया बस स्टैंड पर। अब मैंने अपने जानू को फोन करा, वो मेरे को लेने आ रहे हैं। और गाइस, जब आप सोचोगे इसमें रोने वाली बात क्या थी, रोने वाली बात ये थी कि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो रही थी। आज के बाद तो नहीं बैठूंगी मैं कभी मेट्रो में। अब मेरे को इतना चलना पड़ रहा है, ऑलरेडी मैं इतना लेट हो गई हूँ। कचौड़ी खानी है, कचौड़ी खानी नहीं है। खानी, मैं लेट हो रही हूँ बहुत। पता क्या हुआ था, मैं मेट्रो में बैठ गई थी, तो फिर मुझे पता नहीं चला कब आनंद यार ISBT आ गया। एकदम से मैं देखना, मैं वहाँ पहले मैं पिंक लाइन पे चढ़ी, उसके बाद मैं उतर गई वहाँ से करकरडुमा, फिर वहाँ से मुझे ब्लू लाइन लेनी थी, मैं ब्लू लाइन पे चढ़ गई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मैप पे भी बता देते हैं। मैप पे देख के चढ़ी थी, और उसके बाद फिर पता क्या हुआ, वहाँ से मैं करकरडुमा के बाद आ गया सीधे वो आनंद यार ISBT। फिर मैंने कहा बहन मेरे को कहाँ लेके जा रही है मेट्रो, फिर मैंने वहाँ से ना मैं भैया से पूछा, मैंने कहा भैया मुझे लक्ष्मी नगर जाना है। तो वो कह रहे कि ना यहाँ से ना आप दूसरी तरफ चले जाओ, वहाँ से मिल जाएगी आपको लक्ष्मी नगर की मेट्रो। तो फिर मैंने मेट्रो स्टेशन में हट जा, वो मैप भी तो लगा होता है। जानू मेरे को लगा था कि मैं पहले भी तो गई थी ना। ठीक है ना, तो गया यहाँ से सीधे तो घर था, पैदल ही आ जाती, फोटो बन लेती। मैंने पता क्या सोचा था, मैंने सोचा था बस भी 2 बदलनी पड़ती है, मेट्रो भी 2 बदलनी पड़ती है। मैंने सोचा मेट्रो चली जाती हूँ, क्योंकि
आपको। मैंने कहा ठीक है फिर ला दो, खा लेते हैं। तो वो लेने गए आप कड़ी चावल। कहाँ गए? ये आपको दिख रहे होंगे ग्रे कलर की शर्ट में। तो बस अब कड़ी चावल खा के मैं निकल रही हूँ। 10:30 बजे हैं गाइस। पता नहीं अब डांट पड़ने वाली है मेरी क्लास में बहुत भयंकर। सो गाइस मैं अकेडमी पहुंच रही हूँ। मैं बहुत लेट हूँ। मैं जा रही हूँ ऊपर। गाइस आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है सीरियसली। गाइस अब आपसे मैं सीधे क्लास के बाद मिलती हूँ क्योंकि क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई चल रही है तो अलाउ नहीं है कैमरा ऑन करना। सो गाइस जब मैं क्लास में पहुंची मैम तो थी नहीं, इसलिए मैंने वीडियो बना ली जल्दी से। फिर हमने करी क्लास खत्म होने के बाद पीपीटी की तैयारी। मेघा ने बनवाई पीपीटी। गाइस आज हम पीपीटी की तैयारी कर रहे हैं। हमें साइड में पीपीटी लेनी है। सो गाइस हमने मंगाया बर्गर किंग से बर्गर क्योंकि सबको बैठे बैठे पीपीटी बनाना पड़ता है। ये भूख और आई है मिस कोमल जैसे आज तो वो बना रही है हमारी पीपीटी में हेल्प कर रही है बहुत ज़्यादा। और सब कुछ मेरे तरह ट्रेडिशनल में आ गए, ओबीसी कैटेगरी हो गया। ये गाइस डांस है और ये पैकेट खोल रही है बर्गर की और ये 6 बर्गर है, सारे अकेले ही खाएगी। कह रही किसी को देगी भी नहीं बर्गर ये देखो अपना ही उठा के खाने लगी पहले। आज इसने सबको पार्टी दी है। ये लो ले प्रिंस। ठीक है और टाइटल वॉल्यूम वाला छोड़ दिया तुमने। है टाइटल वॉल्यूम तुझे पढ़ा नहीं है ना? टाइटल वॉल्यूम वाला छोड़ दिया। ये इधर पीपीटी दिखाओ, इससे भी खड़ी हो जाएगी ऐसे। हाँ तो गाइस बर्गर खाने में सबको मजे आए। ब्लाइंड हो जाएगा। हाँ बर्गर कैसे लगे? बढ़िया नहीं आप खुद दिखा लेती है सारी ब्लाइंड। 7 में से 5 तुमने खा ली, 2 में दे दी वो भी आधा कर दी। सो गाइस अब मेरी छुट्टी हो गई है और सारी पीपीटी आज मेघा ने हमारी हेल्प करी। मेघा ने बनवाने में नाम दिया मैंने तेरा बकायदा कि मेघा ने बनवाई है। और देखो नीचे कितनी जल्दी चलेगा। आ जाओ ये ना मुझे पता है जल्दी चलेगा। मैंने कह दिया होगा ना, वरना मैं सोचती कह देती मुझे भी छोड़ कर आना वहाँ तक। अरे भैया बड़ी जल्दी निकल गए ये लोग तो, बड़े तेज है। इतनी स्पीड यो मेरा पानी पानी है। ये तो बिल्कुल 1 मिनट नहीं रुका। प्रिंस और कोमल ने मना कर दिया कि कभी कोई से बैठ जाए मेरे साथ। हाँ मेरी ही सोच के बैठा होगा। मैं रोज कहती हूँ भाई मेरे को वहाँ तक छोड़ दियो, पर मेरी तो आदत हो गई ना फ्री में जाने की, तो मैं अब जा रही हूँ अजीत के साथ। फ्री में? मैं तो फ्री में आती भी हूँ। मैं वैसे बस फ्री में ही आती हूँ। गरम गरम लग रही है क्योंकि इसका मेरा घर पास है। हाँ सो गाइस रास्ते में हम तीनों बातें करते पहुंच गए। मेरे हस्बैंड खड़े थे आधे रास्ते पे, तो वहीं पे उन्होंने मेरे को पिक कर लिया। तो फिर ये दोनों मिले मेरे हस्बैंड से, इन लोगों ने मीटअप करा और फिर ये लोग चल दिए अपने घर की ओर और हम चल दिए अपने घर। सो गाइस यहाँ तक मुझे अजीत और मेघा ने छोड़ दिया। मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि मेरे को छोड़ देते हैं जहाँ मैं कहती हूँ। तो अब मैं निकल गई हूँ अपने जानू के साथ घर पे। अब मैं मिलती हूँ सीधा घर जाके। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ और अब मैं करूँगी कपड़े चेंज और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो हेलो गाइस मैं घर पर आ गई हूँ। घर आके मैंने किए कपड़े चेंज, अपने कंफर्टेबल जोन में आ गई और अब मैं खाने में खाऊंगी कुछ ना कुछ तो खाऊंगी। देखते क्या है आज के खाने में। वैसे तो आज के खाने में कड़ी चावल, आम है, चाउमीन है। अब मेरी मन है मैं क्या खाऊंगी, मेरा मन है मैं देखती हूँ। उन्होंने कहा कि सब्जी भी मैं बना दूंगी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आपको बना दूंगी। तो वैसे ही मैं पढ़ूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे सब्जी बनाने। मैंने थोड़ी देर पढ़ाई कर ली है लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे जाके खाना ही बना लिया जाए। तो क्योंकि मैं देखती हूँ नीचे वैसे भी मेरे हस्बैंड का फोन आया था नीचे से, तो उन्होंने बताया मम्मी ने रोटी बनाई नहीं बनाने जा रही। तो मैंने कहा कि उनसे कह दीजिए रुक जाए मैं आती बनाने। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे रोटी बनाने। बस रोटी सब्जी बना के मैं आती हूँ ऊपर। नीचे से खाना बनाकर आ गई हूँ। मैंने रोटी पालक पनीर
बनाया और अपने बेबी का भी खाना बनाया। उसके लिए बनाया मैंने खिचड़ी। हम पालक पनीर खाते हैं, उसको हम खिचड़ी खिलाते हैं। वो डाइट मेंटेन करके रखता है, हम लोग तरह नहीं है ना वो, इसलिए वो खिचड़ी खाता है। तो बस गाइस मैं पढ़ तो रही थी लेकिन फिर मैं नीचे चली गई तो मैंने कहा मम्मी मैं बना देती हूँ, आप रहने दो, आप बाबू को ले लो। तो वो मतलब मेरे बेबी को लेकर बैठ गई थी, तो इसलिए मैंने आराम से खाना बना लिया। अब बस खाना खाऊंगी। और रोटी थी, फिर मैंने बेबी को भी खाना खिलाया, उसके खाने में खिचड़ी थी और फिर मैंने बाबू की मालिश करी और एंड देन अब मैं जा रही हूँ सोना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।